अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होमियो फिजिशियन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसिड फॉस है। एसिड फॉस जो है वो एक तेज़ाब से बनी हुई मेडिसिन है। तेज़ाब से बनी हुई एसिड से बनी हुई मेडिसिन है। एसिड से बनी हुई जो भी मेडिसिन होती है वो डिबिलिटी के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि नकाहत और कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले तो हम एक पोर्ट्रेट स्केच करेंगे, जिसका मतलब ये होता है कि जो एसिड फॉस है उसका पेशेंट किस तरह से दिखता है या किस तरह से नजर आता है। जो एसिड फॉस का पेशेंट होता है वो बड़ा ही लवली और केयरिंग होता है, वो बहुत ही अच्छी नेचर का, और फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। वो किसी भी सांचे में ढल जाता है, वो एक बच्चे के साथ बच्चे जैसा बिहेव करता है। और कोई अगर हार्ड पर्सन उसके सामने आ जाता है तो वो हार्ड पर्सन के साथ बहुत ही सॉफ्टली ट्रीट करता है, और वो सबकी मदद करता है और किसी के आगे आनाकानी नहीं करता। और अपने अड़ोस पड़ोस में कोई भी होता है तो उसकी बहुत अच्छे से हेल्प करता है। मगर जब लोग जो हैं उसको ओवरलुक करते हैं और उसकी सही से उसको रिटर्न में रिस्पेक्ट नहीं देते, तो वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो जाता है, होपलेस हो जाता है, और वो उसका होता है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट में वो बहुत ज़्यादा बदल जाता है। सो अब उस बदले हुए पेशेंट को हम जो है एसिड फास्ट का पेशेंट कहेंगे, और जो हमारा पैटर्न है उसके मुताबिक यानी हेड टू टो हम उसके सिम्टम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि ये इसका ब्रेन आता है। ब्रेन में ख़ास तौर पर जो ऐसा पेशेंट होता है वो किसी को अपना दुख नहीं बताता। अगर हम उससे कुछ पूछते हैं तो वो हमें सिम्टम तक नहीं बता पाता, और अगर हमें कुछ बता भी देता है तो मे बी वो कुछ अग्रेसिव हो जाए या गुस्सा करे कुछ भी बताते हुए। सो इसकी निशानी ये है, इसका साइन ये है कि एसिड फास्ट का जो पेशेंट है समटाइम अग्रेसिव भी हो सकता है अगर वो आपका पेशेंट है। खास तौर पर उसके सर में शदीद तरीन दर्द रहेगा। ऐसा पेशेंट जो है उसके सर में शदीद तरीन दर्द रहेगा और इस तरह से रहेगा कि सर उसका कुचला जा रहा है। जी, हम बात कर रहे थे हेड के सिम्टम के बारे में। जो उसका सर है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, मेंटली वो इंसान जो है वो डिप्रेस रहेगा, और उसमें प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की जो तकालीफ हैं, जो सिम्टम हैं वो आएंगे, यानी वक्त से पहले उसके बाल सफ़ेद हो जाएंगे और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं तो एसिड फॉस क्यू जो है अगर हम देते हैं तो पेशेंट जो है वो जल्दी से रिकवर करता है। एसिड फास्ट में हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। अब हम आते हैं आइज़ की तरफ। जो एसिड फॉस का पेशेंट है उसकी आंखें डल होंगी, ब्लूइश होंगी, यानी उसके इर्द गिर्द नीले और काले हल्के होंगे, और सनलाइट से के सामने उसकी आंखें नहीं खुलती, यानी उसको पसंद नहीं होता सनलाइट के सामने आना। और उसके चेहरे का रंग जो है वो फीका सा होगा, यानी जिंदगी में कोई खास रोशनी जो है उसे नहीं दिखेगी। या जिंदगी के जो खूबसूरत से रंग हैं वो उसको एंजॉय करता हुआ आपको नहीं मिलेगा। माउथ की तरफ हम आते हैं तो ऐसा पेशेंट जो होता है उसके गम्स जो होते हैं वो उसके टीथ से अलग होते हैं, यानी अलग होने लगेंगे। अगर इस तरह के हैं यानी टीथ और गम्स जो हैं वो सेपरेट होने लगें, तो एसिड फास्ट ऐसे पेशेंट के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और उसके होंठ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होंगे, और जो लिप्स हैं उनके ऊपर जो पपड़ी सी बनी रहेगी और छिलका सा वो उतारने की कोशिश करता रहेगा। अगर इस तरह के सिम्टम हैं तो एसिड फॉस आप क्यों उसको देना शुरू करें, तो होंठ जो हैं बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, और दांत भी जो कि हर इंसान की शख्सियत का आईनादार होते हैं वो भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब आते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ। उसको ड्राई कफ होगा, गला उसका भारी भारी सा होगा, और सीने में दर्द होगा और सीना कमज़ोर होगा। सीने की जो हड्डी है उसमें पेन होगा, और जब वो वहाँ पे हाथ लगाएगा तो उसे लगेगा कहीं और अंदर कहीं ज़्यादा पेन है, और पेन जो है उसका बना रहेगा, जैसे कि टीबी के पेशेंट का होता है। अगर टीबी में भी इस तरह की खांसी की टेंडेंसी बनती है तो हम उसके लिए एसिड फास्ट का इस्तेमाल करेंगे। एब्डोमिनल की तरफ आते हैं। एब्डोमिन जो इसका होता है उसमें डायरिया बहुत ज़्यादा पाया गया है। सफ़ेद कलर के मोशन होंगे, रैटलिंग उसका कफ होगा। सॉरी।
और उसका जो मोशन होगा उसमें पेन भी होगा, और सेप्लिन इनलार्जमेंट जो है यानी तिल्ली के बढ़ने के कंप्लेन्स भी ऐसे पेशेंट में मोस्टली पाए गए हैं। और पेट में दुखन भी बहुत ज़्यादा होती है, टेस्टोन इनलार्जमेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा देखने में आ सकता है। और सेक्सुअल पावर जो है उसकी कमी जो है अगर किसी मेल में पाई गई है आफ्टर सेक्स, अगर वो बहुत ज़्यादा डिबिलिटी फील करते हैं, तो उसके लिए एसिड फॉस जो है क्यू में हम देंगे 20-20 बूंद 3 टाइम पानी में, तो रिकवरी जो है बहुत अच्छी हो सकती है। पेशेंट जो है अगर डल खुद को महसूस करता है या एक्जिमा फील करता है या enlargement ऑफ टेस्टोन उसमें उसकी कंप्लेन पाई जाती है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। और लेडीज में अगर हम देखते हैं, अगर पीरियड में वो बैड फील करती है या प्रेगनेंसी के बाद जब उसका फीडिंग पीरियड आता है यानी बच्चे को दूध पिलाने का अमल जब शुरू होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है और नर्सिंग डिबिलिटी उसके अंदर इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। उसके लिए एसिड फॉस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और अगर मिल्क प्रोडक्शन कम हो रही है यानी दूध बच्चे का कम बन रहा है और बच्चा जो है वो वीक हो रहा है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और अगर पीरियड बहुत ज़्यादा और जल्दी-जल्दी से हो रहे हैं, तो उसके और येलोइश कलर का लकोरिया होता है, तो उसके लिए हम यही मेडिसिन जो है एसिड फॉस वो रिकमेंड करेंगे और क्यों में हम इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी पेशेंट के हाथ में, पाँव में और कमर में और कंधे की हड्डी में इतना शदीद दर्द होता है, जैसे कि टेयरिंग पेन होता है, आँखों से आँसू तक आ जाएँ, अगर इस तरह का पेन हो, तो या क्रम्प बहुत ज़्यादा हों, यानी काम करने के लिए जिस्म के अंदर डिबिलिटी सी पाई जाए, तो एसिड फॉस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। स्टूल की तरफ आते हैं, तो स्टूल में जो है खून अगर आना शुरू हो जाए और ब्राउन स्टूल आना शुरू हो जाए, तो एसिड फास्ट का इस्तेमाल करेंगे। एसिड कोई भी हो तो उसमें कमजोरी ही आती है, ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह की कमजोरी जो है इसमें काउंट हम कर सकते हैं। फास्फोरस का बच्चा कमजोर होगा और एक ही चीज को बार बार पढ़ेगा, बार बार पढ़ने के बाद भी उसको याद नहीं होगा, वो चीजों को जल्दी से समझ नहीं पाएगा, उसको अंडरस्टैंड नहीं पाएगा। जब वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा तो वो किस तरह से सीखेगा। तो लोग ऐसे बच्चे को फिर जो है इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं ये बच्चा साई है, ये बच्चा बकलोल है और इस ये काम के काबिल नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, उस वक्त उस बच्चे को हमारी ज़रूरत होती है, हमारी मसीहाई की ज़रूरत होती है। अगर हम उसको एसिड फास्ट के ज़रिए से ट्रीट करते हैं, तो ऐसा बच्चा दुनिया में बहुत अच्छे से एक अच्छा शहरी बन सकता है, एक मुफीद शहरी बन सकता है और खुद को ज़ाया होने से बचा सकता है। ऐसे जो पेशेंट होते हैं जो पहले से ठीक हों और फिर तेज़ी से बढ़ रहे हों, तो तेज़ी से बढ़ने के बाद जो बच्चे के अंदर एक कमज़ोरी सी पैदा होती है, डिबिलिटी सी पैदा होती है, उसके लिए ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, ये यंगस्टर होते हैं या कोई बड़ा भी हो सकता है कि उनके वॉन्डरिंग थॉट्स हों, यानी जो ख़यालात होते हैं वो बार-बार भटक रहे होते हैं। अभी ये ख्याल आ गया, अभी वो ख्याल आ गया, बस ख्यालों में ही मुख्तलिफ, और उनका दिमाग थक सा जाता है, एसाब शल से हो जाते हैं और वो कुछ भी नहीं समझ पाते हैं, कुछ भी उन्हें याद नहीं रहता है, फॉरगेटफुल मैन वो होते हैं। अगर इस तरह से कोई सिम्टम आते हैं तो उसके लिए एसिड फास्ट बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर हम किसी सपोज एक बच्चा है और उसको हम कुछ अंडरस्टैंड, वो हमारी बात नहीं करता, हम उसको समझा रहे हैं और वो हमें स्ट्रेंज आइज के जरिए हमें देख रहा है, यानी अजनबी सी लुक उसके अंदर है और आंखों में जैसे ब्लिंक होती है, एक चमक होती है अंडरस्टैंडिंग की, वो नहीं आती, तो उसके लिए एसिड फास्ट बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये इस कदर फॉरगेटफुल मैन होता है, ये इस कदर भुलक्कड़ शख्स होता है एसिड फॉस का, कि ये अपना घर भी नहीं, घर जाते हुए घर तक भी भूल जाता है। और लोग इसको अपसेट माइंड कहते हैं। और जो वो सतह होती है, जो वो वक्त होता है जब लोग इसको अपसेट माइंड कहते हैं और ये सुन भी लेता है और इतना दूसरे बंदे को काबिल नफरत समझता है कि वो उसकी बात का पलट कर जवाब ही नहीं देता। और लोग कह समझते हैं, देखा हमने कहा था ना, ये वो है, अपसेट माइंडेड है, जबकि वो अपसेट माइंडेड नहीं होता, उस वक्त उसे हमारी और एसिड फॉस की ज़रूरत होती है। और वो इतना पुअर होता है वर्ड्स के मामले में, बोलने के मामले में इतना पुअर होता है कि उसके पास कोई वोकाबुलरी नहीं होती, कोई बात नहीं होती। और
कोई बात करते हुए वो रुक-रुक से जाता है और उसे कोई बात कहना नहीं आती। इवन कि हम अगर डिक्टेट भी करते हैं तो हमारे अल्फाज़ को वो वोमिट कर देता है, यानी हमें हमारी कोई केयर नहीं करता। हम जितना भी गुस्सा करें उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ऐसा शख्स जो होता है उसके लिए एसिड फॉस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर हम ऐसे शख्स के सामने बात करते हैं कि दिन भर क्या हुआ और अगर वो ऐसी जगह भीड़-भाड़ में भी बैठा है और बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, तो वो भी भूल जाता है। इवन कि 1 घंटा पहले की अगर कोई हुई है टेंशन हुई है, या कोई बात हुई है, या काबिल ज़िक्र वाक़या है, तो वो भी भूल जाता है। ऐसा शख्स जो है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो हिसाब-किताब में बहुत ही लॉस कर जाता है और लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। इवन कि उसका कोई जॉब अगर है तो वो एक लेक्चरार है या एक टीचर है, तो वो अपने जो कलेक्टिवली उसने अपने बच्चों को पढ़ाना होता है, अपने स्टूडेंट्स को अपना मैसेज कन्वे करना होता है, कोई मेडिसिन पढ़ाना होती है तो वो भूल जाता है। वो बिल्कुल अपने जो ट्रैक होता है वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। 1 बार होता है, 2 बार होता है, फिर मुसलसल होता है, इवन कि उसका जॉब चला जाता है। उसके जो इतने अच्छे स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज होता है या स्कूल होता है, वो सब कुछ उससे छिन जाता है। एसिड फ़ॉस का पेशेंट जो होता है, वो सब कुछ ही खोने के लिए होता है। शुरू में भी उसका जब हमने इनसाइड होम्योपैथी का जब हमने किया कि वो बहुत अच्छा होता है, सब कुछ लुटाने के लिए होता है, और जब वो टर्निंग पॉइंट पे आता है तब भी वो सब कुछ खो देता है। और अगर इस तरह की टेंडेंसी बनती है, कोई पेशेंट है इस तरह से, तो आप जो है एज़ अ मसीहा उसकी लुक आफ्टर कर सकते हैं, उसको एसिड फ़ॉस के ज़रिए से क्योर कर सकते हैं। हमेशा से जब भी एसिड फ़ॉस का हम इस्तेमाल करेंगे, हम उसका मदर टिंचर ही इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम 30 की तरफ जाएँगे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम आगे की तरफ जाएँगे। ये बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और शुगर के पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और ख़ास तौर पर जिन लोगों की आँखें जो होती हैं, उनमें ब्लर सा आता है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। याददाश्त को ये बढ़ाती है। अगर हमें अभी शुरू-शुरू में सिम्पटम इस तरह से आ रहे हैं कि हमें कुछ चीज़ें भूलने लगी हैं, या हम बहुत ज़्यादा याद करते हैं, इसके बावजूद हमें चीज़ें याद नहीं होती, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट हम आएँगे किसी और मेडिसिन जो होगी उसके साथ इंशाल्लाह। कोई भी किसी ने क्वेश्चन पूछना हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकता है, और आप इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।